योग का सूत्र क्या बताया था मैंने, 100 अंतिम पद प्लस प्रथम पद और गुणा n कितना है 50 और बटे 2। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, और यहाँ कितना आ जाएगा 151 और गुणा 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो जब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 कम 25 और 25 पंजे 125 और 2 37, सॉरी 27 और 25 कम 25 और 12 37। 37 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, और आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 456 गुणा 456 प्लस 144 गुणा 144 और प्लस 2 गुणा 456 गुणा 144। तो इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। इसमें दिया है 456 दो बार, तो मान लेते हैं कि 456 अगर यदि हम ए मान लें और 144 बी मान लें तो यहाँ क्या सूत्र बन जाएगा वो देख लेते हैं। तो 456 का ए मान लेते हैं तो यहाँ भी ए होगा, और इसे मान लेते हैं बी, तो ये भी क्या होगा बी होगा। ये क्या है ए है और ये बी है। अब यहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक फॉर्मूला बन जा रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे रख लेते हैं बस। ए का मान हमने क्या माना है 456 और प्लस बी का मान हमने क्या माना है 144। अब इसको जोड़कर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, और 600 का वर्ग कितना होता है 6 6 36, और पीछे कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणा 269 और माइनस 2 287 और गुणा 269। तो इसको भी जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से मान लेते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ भी ए, और इसे मान लेते हैं बी, तो गुणा ये भी बी होगा, यहाँ गुणा लगा लेते हैं तो माइनस, और ये 2 आ जाता है, और ये ए है और ये बी है। तो यहाँ सूत्र क्या बनेगा, यहाँ सूत्र बनेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। और ये किसका सूत्र होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमने कितना माना है 287 और माइनस 269 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, और 18 का वर्ग कितना होता है 324। इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर और बटे 931 गुणा 931 और प्लस 138 गुणे 138। जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, यदि मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, यदि मान लीजिए हम 931 को a मान लेते हैं तो a के स्थान पर, तो 931 a के स्थान पर, और प्लस b अगर हम 138 को मान लें तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस फॉर्मूले से हो सकता है। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ गुणा में दिया है, यदि हम इसे इधर भाग में ले आए तो बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो लिख लेते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा और 2, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया है 931 को ए और प्लस 138 को बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह से प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर क्या बचा 2, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन क्या दिया है 957 गुणा 757 गुणा 957 प्लस इसी तरह से 143 3 बार गुणा, और नीचे क्या दिया है 957 गुणे 957 और माइनस 957 गुणा 143 और प्लस 143 गुणा 143। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यदि हम मान लें कि 957 को ए मान ले, क्या मतलब क्या मेरा ए बराबर हम मान लेते हैं 957 और बी बराबर क्या मान लेते हैं हम 143। अब इस क्वेश्चन को हम ए और बी के रूप में लिख लेते हैं।
तो 957 को ए माना है, तो 957 की गुणा कितनी बार हो रही है? 3 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए की क्यूब प्लस इसी तरह से यहाँ बी की गुणा कितनी बार है? 3 बार है। तो बी की घात 3 बटे नीचे क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, यदि ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब हो तो बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और अंदर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमें इस फॉर्मूले के अनुसार दिया गया है। कैसे दिया गया है? कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और जब हम इसे इसके नीचे ले आएंगे तो बराबर क्या बचेगा? ए प्लस बी। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं? इसके बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। और ए प्लस बी हमने क्या मान रखा है? ए हमने कितना मान रखा है? 957 और बी 143। अब इसको जोड़ के लिख लेते हैं बराबर। तो जब हम इसे जोड़ लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1100 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारा फॉर्मूले का हिसाब है इसमें और कुछ नहीं है। यदि आप इसे गुणा करके करते तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए हमने 957 को ए मान लिया और 143 को बी मान लिया। इसे फॉर्मूले के रूप में लिख लिया, जैसे हमें दिया है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था पहली क्लास में, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सारे फार्मूले मैंने उस वीडियो में लिखवा दिए हैं। तो मैंने उसमें लिखवाया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर ए प्लस बी, और अंदर क्या होता है कोष्टक में? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें और इसमें क्या किया है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और ये जो भाग है ये इसके नीचे ले आए हैं, तो बराबर क्या बचेगा हमारे पास? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या है? 957 और 143। इसे आपस में जोड़ दिया, कितना आ गया? 1100 इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें ही हम मान लेते हैं कि 734 गुणा, क्वेश्चन दिया है हमें 734 की गुणा 3 बार और माइनस 127 की गुणा 3 बार बटे 734 गुणे 734 प्लस 734 गुणा 127 और प्लस 127 गुणा 127। इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि 734 को बराबर ए मान लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 734। और इसी तरह से बी बराबर हम क्या मान लेते हैं? 127। तो जब हम इसे इसके फॉर्म में लिखेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि मैंने आपको जितने ये फॉर्मूले हैं वो पहली वीडियो में बता दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है। तो उसमें मैंने क्या लिखवाया था? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी, और अंदर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। वो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। यदि हम इसे यहाँ से इसके बटे में ले आएँ तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर हमारे पास क्या बचेगा? बराबर हमारे पास बचेगा ए माइनस बी। और ए हमें कितना दे रखा है? 734। कर लेते हैं इसे, 734 और माइनस 127। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 607 इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ अलग तरह के। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ या कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यदि हमें दिया गया हो कि पहले क्वेश्चन हमें दिया गया हो कि 21, 22 और 23 सारवंतर बराबर होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और इसी तरह से मान लीजिए कि हमें 75 तक ये दिया गया है। अब हमें इसमें निकालना है इसका योग क्या होगा, या पहले हम निकालेंगे कि इसकी हमें निकालनी है कि पदों की संख्या इसकी क्या होगी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद, चाहे कुछ भी हो, और बटे इन दोनों का सारवंतर। सारवंतर क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। सारवंतर और प्लस 1। यदि हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमें उस श्रेणी की पदों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सारवंतर क्या होता है? पहले पद और दूसरे पद का जो अंतर होता है उसे सारवंतर कहा जाता है। यानी क्या है कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। सारवंतर बराबर
लिख लो इसे। सार्व अंतर बराबर क्या होता है कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। सार्व अंतर बराबर ही होना चाहिए पूरी श्रेणी का, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब चलो ये तो आ गई उसकी मतलब कि सीरीज की पदों की संख्या। अब हमें निकालनी पड़ जाए कि पदों की सीरीज का योग क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अगली सीरीज हमें दी गई है 1 + 2 + 3 + 4, और इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ हमें 100 पदों तक दी गई है और हमें इसका निकालना है कि इसका योग क्या होगा। योग क्या होगा, तो इसको ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले के बेस पर है ज़्यादातर, तो इसे हम इसी तरह करेंगे। तो यदि ऐसा सीरीज दी हुई हो तो उसमें योग कैसे निकलता है। सीरीज का योग बराबर क्या होता है कि अंतिम पद, इसमें भी अंतिम पद लगता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद और गुणा n। n क्या है यहाँ पर, n है पदों की संख्या, या जैसे यहाँ पदों की संख्या कितनी है 100 है। कैसे है 100, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर 1 है, तो इसका पदों की संख्या भी यहाँ कितनी होगी 100 होगी, और बटे इसके क्या होता है 2 होता है। तो हमें उस सीरीज का योग ज्ञात हो जाता है। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन हमें दिया गया है 1, 3, 5, 7 और इसी तरह से 69 तक, इसमें इस श्रेणी में हमें निकालना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि n बराबर, इसमें अंतिम पद क्या है 69 माइनस प्रथम पद क्या है 1, और बटे मैंने क्या बताया था कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो जब हम दूसरे में से प्रथम घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और प्लस में मैंने क्या बताया था, प्लस में 1। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ से इसे ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 68/2 + 1। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 34 बार, तो बराबर आ जाएगा कितना, तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा 35। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 35 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 और इसी तरह से 60 पदों तक का योग ज्ञात हमें करना है। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 60 होगी, क्योंकि सार्व अंतर इसमें कितना है ये, तो इसी तरह यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब हमें निकालना है इस श्रेणी का कि इस श्रेणी का योग कितना होगा। तो योग का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, योग बराबर क्या होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद और बटे और गुणा में क्या बताया था n, और n हमें कितना दिया है 60 और बटे 2 से इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा 30, और बराबर 61 गुणा 30 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 3 और 1830 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि मान लीजिए कि हमें शुरू से सीरीज ना दी गई हो, कि बीच में से हमें सीरीज दी गई हो और उसका योग हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पहले हमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या का मैंने निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, n बराबर अंतिम पद 80 दिया हुआ है हमें, प्रथम पद 28 दिया हुआ है, और बटे मैंने क्या बताया था, बटे इसके मैंने बताया था सार्व अंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। जब 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और प्लस 1। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और बटे 2 बराबर 2 + 1। इसे काट लेंगे 26 बार, तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 27 आ जाएगी। तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 27। अब हम इसका निकाल लेते हैं योग कितना हो जाएगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद और बटे 2 और गुणा n कितना हमारे पास 27। तो बराबर कर लेते हैं, जब 80 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 गुणा 27 बटे 2 से इसको काट लेते हैं, कितनी बार कट जाए 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, और जब इसकी और उसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 1458 इसका सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 51, 52, 53 और इसी तरह से 100 तक। तो इस क्वेश्चन में भी हमें पदों की संख्या दी गई नहीं है, तो हम पहले पदों की संख्या इसमें निकालेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज दी गई है हमें बीच में से दी गई है। तो n बराबर क्या करेंगे अंतिम पद 100 और माइनस प्रथम पद कितना है 51 और बटे सार्व अंतर इनके बीच का कितना दूसरा पद माइनस प्रथम पद
तो कितना है 1 है और प्लस 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, जब 100 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 और प्लस 1 तो बराबर कितना आ जाएगा 50। तो n बराबर हमारे पास संख्या कितनी आ गई 50। तो अब हम इनका योग निकाल सकते हैं। तो योग का सूत्र क्या बताया था मैंने, 100 अंतिम पद प्लस प्रथम पद और गुणा n कितना है 50 और बटे 2। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार और यहाँ कितना आ जाएगा 151 और गुणा 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो जब हम इसकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 कम 25 और 25 पंजे 125 और 2 37 सॉरी 27 और 25 कम 25 और 12 37 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज में। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसे ही क्वेश्चन अगर हमें दिया गया हो, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होते हैं, गुणजों का मतलब होता है कि 3 से जिसकी गुणा हो रही हो, मतलब जैसे कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरह से ये 3 के गुणज होते हैं। तो 10 तक हम गुणज लिख लेते हैं, कितने होंगे, तो पहला तो 3 होगा, दूसरा 6 होगा, इसी तरह 3 तिया 9, 3 चौक 12 और इसी तरह से 10वां गुणज क्या होगा प्लस 30, इसका 10वां गुणज होगा। अब हमें निकालना है कि इसमें इस सीरीज का योग क्या होगा। इस सीरीज में हमें क्या दिया गया है, n बराबर हमें कितना दिया गया है, n बराबर हमें दिया गया है 10। तो n बराबर कितना है, तो पदों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है 10 है। अब हम यहाँ से इस सीरीज का योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर अंतिम पद कितना है 30 है, प्रथम पद 3 है और गुणा n कितना दिया है हमें 10 और बटे 2। तो 2 से 10 को काट लेते हैं, 5 बार कट जाएगा, बराबर 30 और 3 33 और गुणे 5। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 165 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 50 से कम 3 के कितने धनात्मक गुणज होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि 3 का अंतिम कि 50 से कम सबसे बड़ा 3 का गुणज कितना होगा, तो 3 से बड़ा 16 या 48 होगा, क्योंकि 48 से बड़ा कौन सा होगा 51 होगा। और क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग कितना होगा। तो पहले हम 50 से कम 3 के गुणज लिख लेते हैं। तो पहला तो 3 ही होगा, फिर 3 दूनी 6 होगा, फिर 3 तिया 9 होगा और इसी तरह से जो अंतिम होगा वो कितना होगा 16 तिया 48 होगा। तो इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा कि हमें पदों की संख्या इसमें कितनी दी गई है। तो पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे हमें क्या निकालना होता है, बटे होता है कि उनका सारवंतर, और सारवंतर इसका कितना है 3 है। दूसरे संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारवंतर, तो सारवंतर कितना है 3 है और प्लस 1। जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 45 और बटे 3 और प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा n बराबर 16 आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसका योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद और गुणा n हमारे पास कितना आया 16 और बटे 2। तो 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16 और यहाँ कितना आ जाएगा 51 और गुणा 8। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 8 ही का 8 और 8 पंजे 40, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।